Michael, please. जय गुरु जी। सारी संगत को और सबसे पहले गुरु जी को वंदना, सबको सप्रेम नमस्कार। जय गुरु जी। आज शायद बड़े समय के बाद गुरु जी ने बुलाया मुझे आज सत्संग करने के लिए। एक्चुअली उन्होंने अपने दर्शन देने थे, इसलिए मुझे बुलाया, क्योंकि मैं बहुत समय से जा नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये बड़ा मेरे ख्याल से हम सबका सौभाग्य है कि आज हम लोग गुरु जी के समक्ष बैठे हैं और साक्षात गुरु जी भी विराजमान होते हैं हर सत्संग में और संगत को ब्लेस कर रहे होते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि गुरु जी ने 2004 में मुझे अपने पास बुलाया, ऐसे ही सत्संग के जरिए, और बस वो दिन था 2004 का, और आज 2024 हो गई है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो ये 20 साल की जर्नी कैसे बीती, वो पल जो गुरु जी के साथ बिताए, और फिर वो पल जब गुरु जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और वो उस स्थान पे जाके बैठे जिससे वो ज्यादा संगत को ब्लेस कर सकते थे। भगवान, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने बहुत शायद इस बारे में सुना भी होगा, और जो एकदम सही है कि हमारे गुरु जी साक्षात शिव थे, और इसका प्रमाण कई बार उन्होंने अपनी बातों के जरिए, या अगर आप बहुत भाग्यशाली थे तो इवन दर्शनों के जरिए मतलब उन्होंने दिखाए। शुरू में मैं जब गया, पहले दिन की बात है, जब अभी मैं एम्पायर स्टेट एंटर ही कर रहा था, और जो एम्पायर स्टेट की तरफ जाने लास्ट वाला मोड़ है, उसके पास ऐसी गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई कि जो मेरे अंकल मुझे लेके गए थे, उनको मैंने बोला, यार यहाँ तो बहुत ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है। तब उसने बताया कि ये तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। गुरु जी ने तेरे को यहीं से एक्सेप्ट कर लिया। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट बस 10 कदम पे हम फिर गए। सब माथा टेक रहे थे, तो मैंने भी माथा टेका। जब माथा टेका तो गुरु जी के चरणों से वही स्मेल आ रही थी, गुरु जी की फ्रेग्रेंस। आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जिंदगी का कि एक भगवान की फ्रेग्रेंस। लेकिन अभी हमने पहला दिन था, तो ये थोड़ी था कि मैं उनको भगवान मान चुका था या समथिंग लाइक दैट, लेकिन बाहर वही फ्रेग्रेंस होना और फिर उनसे वही फ्रेग्रेंस आना, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग मी। बैठ गए, बस ये है कि जैसे बैठा ना, और जब गुरुजी की तरफ देखते रहे, उनसे ना नजरें हटाने का मन नहीं करता था। पहला दिन था, लेकिन ज्यादा नजर उन पर टिका भी नहीं सका। जैसे ही उनकी निगाह आपसे जुड़ती, उनकी आंखों में आप 2-4 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाते थे। इतना तेज था उनकी आंखों में कि चक्कर सा आने लग गया। खैर, चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, फिर एंड में सबने माथा टेका, परमिशन मांगी और वापस चले गए। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि रोज जाने का मन करने लगा, और हम चारों दिन जाने लग गए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता था सत्संग गुरु जी के पास। तो
चलता रहा सिलसिला जब तक गुरुजी ने एक दिन खुद नहीं बोल दिया कि नहीं अब संगत बढ़ रही है तो हफ्ते में एक दिन चूज कर लो, उस दिन आया कर। सो इंसिडेंटली आज भी वो सैटरडे ही है और सैटरडे को ही फिर मेरा दिन बैठा था, मैं हमेशा सैटरडे को जाता था। सिलसिला चलता गया, जाते रहे और लेकिन गुरुजी ने बात नहीं करी अभी तक। कुछ हफ्ते बीत गए। अब मन में हर संगत के उस समय मन में होता था कि जिज्ञासा होती थी कि गुरुजी उससे बात कर रहे हैं, मेरे से कब करेंगे। तो मेरे मन में भी वो जिज्ञासा थी। तो एक दिन वो आ गया दिन, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने, मैंने क्या पंजाबी अगर सारे समझ लेते हैं तो पंजाबी सिखाऊंगा। पंजाबी अंकल पंजाबी ठेठ पंजाबी महाराज वाली। हाँ महाराज वाली। लोग कहते हाँ भाई की ना तेरा। गुरुजी ने बड़ी तीखी आवाज होती थी और मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मेरे से आज बात करेंगे, लेकिन उस सडनली मैं क्या गुरुजी अरोड़ा अच्छा की करता है। मैं गुरुजी फौज अच्छी होने चढ़ी है और वही मुझे छोड़ के कुछ दिन ही हुए थे, मतलब ये महीने भी नहीं हुए थे। अच्छा नहीं छड़नी सी तेरे वास्ते चंगी सी। मैं क्या गुरुजी हूं तो छड़ दी, वापस से जा नहीं सकते, चल कोई ना ऐश कर। सो ये मेरी उनके साथ पहली वार्तालाप थी। बस उस दिन तो ऐसा हो गया ना जैसे ओहो मैं 7वें आसमान पे कि गुरुजी ने मेरे से बात करी। सो चलो जी चलते रहा, सत्संग सुनते थे लोगों के, तो बड़े मतलब कि ना ऐसे ऐसे सत्संग, और कुछ उनकी ऐसी संगत है जो अनफॉर्चुनेटली उसमें से वो अंकल आज नहीं है, मतलब अब वो गुरुजी के चरणों में चले गए। चैटर्जी अंकल एक होते थे, ऐसे उनके सत्संग सुनते थे तो लगता था यार गुरुजी हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, कब हम कब सत्संग करेंगे। सो और क्या होता था ना जब सत्संग में जब जाते थे लोग ज्यादातर अपनी बीमारियों का, या किसी को हार्ट अटैक आया था वो ऐसे ठीक हो गया, किसी का कैंसर हो गया, ये वो ठीक। तो एक दिन ऐसे मैं सोचता रहता तो एक दिन ना गुरुजी आए सपने में। अभी गुरुजी हैं जी और मैंने कहते ओए कमलिया की कहना है तू कहना है मैं तेन पहले बीमार करा फिर मैं तेन ठीक करा ताकि तू सत्संग सुनाए। सो कहने का मतलब है कि अगर आप सब स्वस्थ होना वो भी उन्हीं की कृपा है। सो उस दिन वो भी आंसर मिल गया कि कहते हैं ना गुरुजी को मंगिया ना करो। इवन ये भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है ना, उनको अपने आप पता है क्या देना है क्या नहीं देना, क्या हमारे लिए अच्छा है हमें नहीं पता। सो इस तरह से जर्नी चलती गई। सॉरी थोड़ा जरा लंबा हो जाएगा, माइंड क्या होता है हम कुछ सोच के नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं आया हुआ, जो अब वो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं मैं वो सब आपसे बातें कर रहा हूं एक्चुअली। सो एक दिन की बात है कि मेरे को ये 2004 की बात है, नवंबर महीना मेरे को किसी को एयरपोर्ट लेने जाना था। तब सिर्फ एक ही एयरपोर्ट होता था कीवन जिसको आज बोलते हैं हम लोग, और ये अभी एक्सप्रेस वे वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। तो यहाँ पर एमबीएस के सामने वो होता था एनसीडी का जी वेरी टोल ठीक है। सो रात को 1:30 बजे फ्लाइट लैंड करनी थी और हमारी एक फैमिली फ्रेंड लेडी है उनको आना था। सो सुनसान होता था वो सब एरिया, अभी T1 वाला जहां पर अभी है। सो मैंने कहा ठीक है रात का टाइम है आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। सो मैं तब 56 सेक्टर में रहता था। सो आई हैड अ पजेरो, तो वहां से उठाई चले। मैं एम्बुलेंस वाले एमसीडी पे पहुंचा तो वहां पर 3 लाइन ट्रक्स की लंबी और उनके बीच में जाकर फंस गया सेंटर लाइन में। ना गाड़ियां मूव करें
बैठे ऐसे करते 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 22 मिनट हो गए। अब क्या करूं? अब मैंने कहा 1:30 बजे पहुंचना भी है और 1:22 हो भी गए हैं। तो मैंने कहा यार सारे कहते हैं गुरु जी ने याद किया करो वो आ जाते ने। मैं भी ना अखा बंद की। मैं क्या गुरु जी मैं 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, आंटी लैंड कर रही है, वो परेशान हो जाएगी तो कुछ करो। अब विश्वास करना तुसी मेरे ये मन में बोलने के जस्ट 1 मिनट के बाद मेरे राइट साइड वाली लेन में एक ट्रक वाला रिवर्स गियर मार के पीछे जाता है। जनरली सबने आगे जाना है और उसके आगे वाला जो ट्रक है वो थोड़ा सा आगे जाता है। मेरी गाड़ी को निकलने के लिए जगह बना देते हैं, पता नहीं क्यों। वहां से मैं ऐसे निकल के आगे निकल गया और जहां पर अभी ये रजोगरी का फ्लाईओवर है उतनी दूर गया था। पीछे देखता हूं मैं, पीछे और कोई नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी ही गाड़ी निकली है वहां से। और वहां से आज भी अगर आप जाएंगे एक्सप्रेस वे में भी 6 मिनट में आप T1 नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं 1:30 बजे T1 पे खड़ा था। तो ये बड़े ऐसी चीजें जो हमें सुनने में ऐसे लगता है बड़ी सिंपल सी है, लेकिन बिना उनके आशीर्वाद के ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी समेत उठा के मुझे वहां पहुंचा दिया एक्चुअली। फिर चलते रहे। अच्छा, जब भी हम बाहर जाते थे, बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री, तो हम गुरुजी से आज्ञा लेके जाते थे। और मेरा रशिया आना जाना बहुत ज्यादा रहता था। तो एक बार सितंबर की बात है 2006, मैंने गुरुजी के पास गया। मैं कहा गुरुजी हफ्ते वास्ते मैं जरा रशिया जाना है, जाओ जाओ ऐश करो। ठीक है, वो उन्होंने बोल दिया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि परमिशन है, चलो। चला गया जी मैं। इस विजिट में मेरे को सैटरडे संडे पड़ गया। सो जनरली सारे यूरोप में सैटरडे संडे कोई नहीं काम करता, तो इंडिया में भी कोई नहीं करता वैसे। सो मैं होटल में था, तो सेंटर में ही था, सिटी सेंटर में होटल। तो लेट उठा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर मैं चल 2-2:30 बज गए, जरा चलते हैं लंच वंच करके आएंगे, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, टाइम पास भी करना है। निकला जी, मैं उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा हूँ। सडनली एक सिविल क्लोथ्स में एक बंदा आता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड फ्लैश करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है रशिया में, फॉरेनर्स के डॉक्यूमेंट्स पुलिस चेक करती है। और इंसिडेंटली मैं उससे पहले 4.5 साल इंडियन एम्बेसी में मॉस्को में पोस्टिंग कर चुका हूं, तो मेरे को वहां का सारा कुछ पता था। तो वो आया, मैंने उसको अपना, मेरे पास एक लेदर का पाउच होता है जनरली, मैं उसको खोला। जैसे ही खोला मैंने, इन्होंने मारा झपट्टा, इतने में 3 लोग और आ गए और जितने करेंसी थी, पैसे जितने थे, वो लेकर चारों अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे को समझ नहीं आई। अब मेरे दिमाग में उस समय जो आया, जो मुझे सबसे नजदीक लगा, मैं उसके पीछे भागा और उसको मैंने जी दबोच लिया, अपने हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली।
मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मेरे को अभी तक हर चीज इतनी फ्रेश है मेरे माइंड में। और ये आज से मैं 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आई वॉज 18 years यंगर। तो अभी और मेरे को ये था, अच्छा साढ़े नाल किस तरह ऐसा हो सकता है? और मैं उनकी, अच्छा उसने सोचा फॉरेनर्स हैं, ठीक है, और मॉस्को में बहुत चलता है सब, लूटपाट माफिया भी बहुत, आप लोगों ने भी सुना होगा। सो दबोच लिया जी और शुरू हो गए, मतलब हम उसकी ABCD करनी, आप लोग समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। और मेरे को उनकी लैंग्वेज आती है, उसको शायद ये अंदाजा नहीं था कि, और फिर ऊपर से हम पंजाबी, नहीं फौजी, ऊपर से पंजाबी, ऊपर से मैं वहां रह चुका। अच्छा तू साढ़े से हट पाया, मतलब कहते बड़ी बड़ी गलती कर दी तू। मैं क्या हूँ देख बेटा, क्या मैं नजारा थे दिखाना, बड़ा मैंने उसको गाली गलौज बहुत हुई है। जब कोई हेल्प करने कोई नहीं आता वहां पर, ठीक है। सो ऐसे करते करते ही 10 मिनट निकल गए, कुछ नहीं। वो मुझे धमकियां दे जा रहा है कि आपको यहाँ मार दिया जाएगा, जस्ट लीव एंड गो। मैं भी उस समय उसमें था अपनी ईगो में कि नहीं। इतने में मेरे को मन में आया, यार गुरुजी माथा बात लीजिए, गर्दन आ जाए मेरे को। मैं क्या गुरुजी मैं इस मुसीबत चुप कर दो। 2 मिनट के बाद वो बंदा जिसकी गर्दन मेरे हाथ में है, वो घुटनों पे आता है नीचे, कहता है मेरे को माफ करो, मैं आपके सारे पैसे वापस मंगा दूं, लेकिन मर्द वाली प्रॉमिस करो कि पुलिस को नहीं दोगे मुझे। ट्यूसडे को मेरी फ्लाइट थी, मैंने कहा कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरी भी फिर डिले हो जाएगा सारा। मैंने बोल दिया ठीक है नहीं दूंगा, चलो। फिर जी उसने फोन किया और सिर्फ एक शब्द बोला, रिटर्न, मतलब रशियन में। फिर 5-7 मिनट में एक 5वां बंदा आया, वो 3 में से नहीं आया, 5वां बंदा आया, सारे पैसे वापस ले। अब मेरे को तो विश्वास ना हो, मैं कहूँ सारों ने गौरव से जरूर फेक डाल दिए होंगे, रुपीस को वापस चलो आ गए। मैंने उसकी गर्दन से पकड़ते हुए मैं उसको नियरेस्ट एक्सचेंज काउंटर पे लेके गया, वहां पर पूरी करेंसी चेक करवाई और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसका मूड इतना खराब हो गया था कि घूमना फिरना, लंच तो गया, मतलब तेल लेने, मैं वापस आ गया होटल और बहुत रोया। मेरे को अभी तक ये नहीं होता कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत रोया, रोते रोते मैं कब सो गया मुझे नहीं पता। ये करीब 3:30 बजे दोपहर की बात है। फिर जी मुझे नहीं मालूम टाइम क्या था, लेकिन गुरुजी आते हैं मतलब ना, मेरे को हमेशा मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस समय। मुझे वो दर्शन दिए हुए गुरुजी ने, वो कि गुरुजी आते हैं, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है और अपनी तीसरी आंख खोल के रोशनी डालते मेरे पे, पूरी एकदम ब्राइट वाइट लाइट मतलब पड़ती है मेरे ऊपर और मुस्कुरा रहे हैं। सो अगले दिन जाकर सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल, मंडे अपना काम कुम किया, ट्यूसडे की फ्लाइट लेके वापस आ गए। अब थर्सडे वापस जब आते थे, अब मैं सैटरडे तक वेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे हो रहा है मेरे को तो गुरुजी के पास इमीडिएटली जाना है, तो थर्सडे पहुंच गया।
एम्पायर एस्टेट अगर आप गए तो 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के फिर गुरुजी के जहाँ आसन लगा है उसकी तरफ मुड़ते थे हम लोग। सो मैं जब सामने आया गुरुजी ने दूर से मुस्कुरा दिया, गुरुजी ऐसा नहीं था, मुझे बस इंडिकेशन की मैंने पता है जो कहना है। सो यू नो ये एक ऐसा मेरा गुरुजी के साथ का एक्सपीरियंस है और ये एक प्रमाण है, क्योंकि जो तीसरी आंख है वो खाली शिव के पास है और गुरुजी ने मुझे उससे ब्लेस किया। और नहीं तो मेरी जान बचाई फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि वहां कोई आए गोली वोली मार दे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी, ठीक है मर गया बॉडी आ जाएगी वापस हो जाएगा तो नहीं। सो दिस इज वन। ऑफ कोर्स मैं उस समय की बात नहीं करना चाहूंगा जब गुरुजी को हमने मिस किया इमीडिएटली जब ये सब हुआ 31 मई को 2007 में। बस ये एक और सत्संग बताता हूँ कि क्योंकि मेरा कोर्समेट है एयरफोर्स का, एयर कमोडोर सोमदेव, तो इससे जुड़ा हुआ सत्संग है। गुरुजी जब आपको ब्लेस करते हैं ना, आपका परिवार साथ में ब्लेस्ड होता है, क्योंकि अगर बच्चे आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं अगर वो खुश नहीं होंगे तो आप तो खुश नहीं हो सकते ना। सो आपको ब्लेस करना है मतलब पूरे परिवार को ब्लेस करना है, तो बच्चे भी अकॉर्डिंगली ब्लेस्ड हो जाते हैं। मेरी डॉटर जब 12th में आई तो ये ऑलरेडी अब नेक्स्ट ये सत्संग है गुरुजी के अपना भौतिक शरीर छोड़ने के बाद का। सो प्री बोर्ड एग्जाम्स थे नवंबर 2013। ओहो रिजल्ट आया तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हर सब्जेक्ट में बंटा धार, हर सब्जेक्ट में बंटा धार। मुझे लगा अब इसको ड्रॉप कराना पड़ेगा और रिपीट कराएंगे 12th, लेकिन बच्चा तैयार ही नहीं, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम जूनियर क्लास स्टूडेंट्स के साथ जाके स्कूल में। सो अब क्या करें, घर में बड़ी मतलब डिस्कशंस हो रही हैं ये वो। अच्छा ये मेरा जो कोर्समेट है सोमदेव, ये हमारे कोर्स का सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर था, मतलब कि ये पढ़ा लिखा भी है, आईआईटी का ग्रेजुएट, आईआईटी का एमटेक। सो और वैसे भी इसको ना पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। सो ये उस समय ही वाज डायरेक्टर इन कंपनी हियर, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशिया की, ब्रह्मोस मिसाइल वाली कंपनी है, ये उसमें डायरेक्टर था। इसके अपने बॉस से कुछ अनबन हुई, ये सारा देखना कैसे उन्होंने सारी खेल कैसी रची गुरुजी ने। इसके अपने बॉस से हुई अनबन, ये भी थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, ये गया इसने उठा के रिजाइन कर दिया और मेरे को आगे बोलता है मैंने ना रिजाइन कर दिया ब्रह्मोस। ये उसी दिन की बात है जब ये हुआ और उसी दिन ये भाई साहब रिजाइन कर दिया। मैंने कहा चल ऐसा है तू फ्री हो गया फिर तो ऐसा कर अपेक्षा को पढ़ाना शुरू कर, उसके साथ ये हो गया। सो ये भी लग गया उसको। अच्छा हम उससे पूछा अपेक्षा से बेटा क्या होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है तेरे को। वैसे जब भी हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे तो टीचर बड़ी खुश, हमेशा कहती है सबसे पहले जवाब देती है ये बड़ा अच्छा बच्चा है ये वो, लेकिन रिजल्ट तो ऐसा आया। कहती मुझे नहीं मालूम, जब भी आता है पेपर मेरे सामने तो मेरे सामने आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। सो मैं ऐसे ये हो गया। खैर जी ये लग गया उसको पढ़ाने, रोज ये मेरे घर आता
और अपेक्षा को पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते आ गया, बोर्ड एग्जाम्स भी हो गए। अब रिजल्ट, अच्छा जिस दिन एग्जाम्स खत्म हुए उस दिन इस भाई साहब को दूसरी नौकरी मिलती है। He gets a job again, another job. He joins as a professor in engineering college in Gurgaon. So just see the timing. Okay. अब रिजल्ट का समय आ गया, 27 मई की बात है। वो सुबह सुबह 6 बजे अपना लैपटॉप लेके हमारे कमरे में आके बैठ गई, अपना साइट सुइट खोल रही है सीबीएसई की। चलो, उसी दिन सुबह 4 बजे के आसपास गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और he just shows me 2 figures, 2 8s, 88। अच्छा, मैंने गुरुजी के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे बता दिया, so I was very happy। 6 बजे वो लैपटॉप खोल के बैठी। अभी मैंने ना वाइफ को बताया ना बच्चे, किसी को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे है। तो थोड़ी देर में मैं देखता हूँ अपेक्षा जब करती है खुशी से। सो मैंने कहा बेटा 88% आए हैं। कहती मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किए। वो अपने नंबर देख के हैरान थी। कहती मैंने 2 बार डाला कि मेरा ही है या किसी और का ही है, कि माँ बाप का भी नाम डालना पड़ता ना उसमें। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट 88%। उसने 3 सब्जेक्ट में 95 स्कोर किया, एक सब्जेक्ट में 92 और एक में 78। सो वो एग्रीगेट 88 आया। कहती आपको कैसे पता 88 है? तब मैंने बताया बेटा गुरुजी आके बता के गए। सो दिस इज व्हाट यू नो, इन 2 months इसने जो मेहनत करी और गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी, पूरी जो लीला रची हुई थी भगवान की, ऐसे हुआ। सो दिस इज व्हाट इज अवर गुरुजी, कि हरदम आपके साथ हैं। बस आप अपना विश्वास बनाए रखो। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा सदर के अंदर, जब से वो गुरुजी के पास आया है, किसी भी कंडीशन में हो, वेदर किसी को जिस कंडीशन में था उससे वो बेटर ही होगा, वेदर हेल्थ है या वेल्थ है या फैमिली है या जो भी है। सो इसके साथ मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। थैंक यू गुरुजी। और अंकल सुनते हो आपकी करिए सर। ओके ओके। गुरुजी ना हमको शादियों में बहुत भेजते थे। सो अब जी एक दिन सुबह सुबह घंटी बजती है, एक अंकल दरवाजे पे खड़े हैं, अर्जुन, अब उनका हम तो अच्छे से जानते हैं, अर्जुन सबरवाल, बहुत पुराने गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। वो जी कार्ड, शादी का कार्ड लेके आया, कहता है गुरुजी ने भेजा है, तुसी जरूर जाना है। सो हमने देखा गुरुजी ने अपने हाथ से कार्ड पे लिखा हुआ है मेरा नाम, कमांड, वो सबको ना कमांडर ही करते थे, तो एयरफोर्स वालों ने भी नेवी तो कहते कमांडर अरोरा। वो कार्ड मेरे पास अभी भी, मतलब एक गुरुजी की जो गिफ्ट है, समझो या जो भी कहो, अभी भी मेरे पास है। और उसमें अब ये बहुत पुरानी, ये हो गए करीब 19 साल पुरानी बात है, और